डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की विधियों की। और सामाजिक अनुसंधान की विधियों के संदर्भ में हमने टॉपिक का चयन किया हुआ है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के संदर्भ में मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है और आज हम सामाजिक अनुसंधान के हमने पहले दो महत्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा की, अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध, फिर उसके बाद वर्णनात्मक शोध। अब हम इसके नेक्स्ट अन्य बचे हुए प्रकारों की चर्चा करेंगे। ये जो सामाजिक अनुसंधान की विधियां हैं ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर के रूप में पढ़ाया जा रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय में भी बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पर्चे के रूप में पढ़ाया जा रहा है। परीक्षणात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसे प्रयोगात्मक शोध या व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी जानते हैं। इसे परिभाषित करते हुए चैपिन अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन सोशल रिसर्च में कहते हैं कि समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दिशा के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। यानी चैपिन का तात्पर्य है कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में विषय को नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने को ही परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्षों या चरों वेरिएबल्स को नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष चरों पर नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध द्वारा ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी समूह, समुदाय, सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना आदि पर किसी नवीन परिस्थिति का कैसे और कितना प्रभाव पड़ता है। यहाँ नियंत्रित दशा में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शोध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए चैपिन कहते हैं कि प्रयोग नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन मात्र है। जब केवल अवलोकन किसी समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने में असफल रहता है, तब वैज्ञानिक के लिए प्रयोग का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। इसी संदर्भ में विमल शाह ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि प्रयोग शब्द शोध के उस भाग की ओर निर्देश करता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है, जबकि अन्य में परिवर्तन लाया जाता है और उनके प्रभावों को नियंत्रित चरों पर देखा जाता है। स्पष्ट है, प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक शोध का सामाजिक विज्ञानों में वही महत्व है जो कि भौतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला पद्धति का है। परीक्षणात्मक शोध तीन प्रकार के होते हैं। पहला पश्चात परीक्षण, दूसरा पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा है कार्यांतर या ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। पहला पश्चात परीक्षण, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। इसमें सर्वप्रथम समान विशेषताओं एवं प्रकृति वाले दो समूहों का चयन किया जाता है। इनमें से एक समूह नियंत्रित समूह, कंट्रोल ग्रुप, और दूसरा समूह परीक्षणात्मक समूह, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने का प्रयत्न नहीं किया जाता, उसे किसी चर, कारक या नवीन परिस्थिति द्वारा बदलने का प्रयास नहीं किया जाता। परीक्षणात्मक समूह में किसी नवीन परिस्थिति समूह पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता। कुछ समय पश्चात
परीक्षणात्मक समूह पर नवीन कारक या परिस्थितियों के प्रभावों को मापा जाता है। यदि नियंत्रित और परीक्षणात्मक दोनों ही समूहों में समान परिवर्तन होता है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि नवीन कारक या परिस्थिति का परीक्षणात्मक समूह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि नियंत्रित समूह की तुलना में परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन अधिक होते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव पड़ा है। यहाँ उदाहरण के रूप में दो समूह या गांवों को लिया जा सकता है जिनमें बाल विवाह का काफ़ी प्रचलन है। इनमें से एक समूह जिसे परीक्षणात्मक समूह मान लिया गया है, बाल विवाह के विरुद्ध उस समूह में काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ समय बाद इस समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की जाती है जिसमें ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। यदि बाल विवाह के प्रचलन की दृष्टि से इन दोनों में अंतर देखने को मिले और परीक्षणात्मक समूह में बाल विवाहों की मात्रा काफ़ी कम हो जाए तो इसे नवीन कारक अर्थात बाल विवाह विरोधी प्रचार प्रसार का प्रभाव माना जाएगा। इसे कहते हैं हम पश्चात परीक्षण, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे हम इसकी दूसरी विधि, पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इस विधि के अंतर्गत दो समूहों का चुनाव नहीं करके केवल एक समूह का चुनाव किया जाता है। यहाँ इस समूह का अध्ययन दो विभिन्न प्रविधियों से किया जाता है और पूर्व तथा पश्चात के अंतर को ज्ञात किया जाता है। पूर्व पश्चात किए गए अध्ययनों के आधार पर यह मापा जाता है कि पूर्व की अवस्था और बाद की अवस्था में क्या अंतर है। यह अंतर ही नवीन परिस्थिति या कारक का प्रभाव या परिणाम है। उदाहरण के रूप में अध्ययन के लिए गांव को चुनाव कर लिया जाता है जहां परिवार कल्याण कार्यक्रम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के प्रभावों को मापा जाना है। एक अनुसूची की सहायता से यह पता लगा लिया जाता है कि गांव वालों ने इस कार्यक्रम को कहाँ तक स्वीकार किया है। यह पूर्व बिफोर की स्थिति है जिसे अध्ययन की दृष्टि से हम प्रथम स्तर कह सकते हैं। फिर इस गांव में रेडियो, दूरदर्शन, ग्राम सेवक, स्कूल अध्यापक, डॉक्टर, नर्स, आजकल सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके माध्यम से लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम की अच्छाइयों से भलीभांति परिचित कराया जाता है। इस काल को उपचार काल या द्वितीयक स्तर के नाम से जाना जा सकता है। एक निर्धारित अवधि के पश्चात इस गांव का पूर्व में निर्मित अनुसूची की सहायता से पुनः अध्ययन किया जाता है। यह पश्चात आफ्टर की स्थिति है जिसे तृतीय स्तर माना जा सकता है। अब पूर्व की स्थिति और पश्चात की स्थिति में अंतर ज्ञात हो जाएगा। पूर्व की बजाय अब यदि गांव वाले परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक मात्रा में अपनाते हैं, स्वयं आगे आकर इन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं, तो इसे उपचार काल या द्वितीयक स्तर में किए गए प्रयत्नों का परिणाम माना जाएगा। इसकी तीसरी विधि है कार्यांतर या ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट फैक्ट्स एक्सपेरिमेंट। अतीत से संबंधित तथ्यों या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अतीत की घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता, उनकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है। उन्हें ना तो नियंत्रित किया जा सकता है, ना ही उनमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस शोध विधि को काम में लेते हुए प्राचीन अभिलेखों के भिन्न भिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। उपयोगी परिणाम निकाले जा सकते हैं। अभिलेखों की तुलना से महत्वपूर्ण परिणाम मापन संभव हो पाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन हेतु सामान्यतः दो समूहों का चुनाव किया जाता है, जिनमें से एक समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है, कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी है
एवं दूसरा ऐसा समूह जिसमें वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि एक समूह विशेष में उस घटना के घटित होने का क्या कारण है, कौन सी परिस्थितियों ने उस घटना के घटित होने में योगदान दिया। इस विधि द्वारा ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं या घटनाओं के कारकों की खोज की जाती है। इस विधि द्वारा अध्ययन का एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना भी यहाँ समीचीन होगा। मान लिया कि हमें अनुसूचित जनजातियों पर विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के प्रभावों का अध्ययन करना है। इसके लिए हमें ऐतिहासिक तथ्यों को चुनना पड़ेगा। यह पता लगाना पड़ेगा कि इन कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी किन किन लोगों को है या इन कार्यक्रमों का लाभ किन्हें मिला है। फिर ये पता लगाना होगा कि जो लोग इन कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए उनकी आयु क्या है, उनका शैक्षणिक स्तर क्या है, वे किस किस जनजाति के सदस्य हैं, उनकी आजीविका के स्रोत क्या है, वे किस क्षेत्र में रहने वाले हैं। ऐसे अध्ययनों का लाभ यह होगा कि तुलना के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में कौन सी जनजातियाँ और विशेषतः किन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ अग्रणी हैं। जिन जनजातीय लोगों ने इन योजनाओं का लाभ उठाया वे शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं तथा वे प्रमुखतः किस आयु समूह से आते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात हो सकेगा कि कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले लोगों में प्रमुख कौन हैं। क्या वे कृषक हैं, कृषि श्रमिक हैं, दस्तकारी का काम करने वाले हैं, या वन संपदा को एकत्रित करके अपनी आजीविका चलाने वाले हैं, या कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं। कुछ समय के पश्चात इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं लोगों का पुनः अध्ययन किया जाएगा और तत्पश्चात तुलना के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। ये आज हमारा सामाजिक अनुसंधान का जो महत्वपूर्ण प्रकार है परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध, उसकी 3 शोध की विधियां, इसकी जो 3 प्रकार है, आज हमने इसके बारे में जाना समझा। कल की वीडियो में हम आगे इसके अन्य प्रकारों की चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित होंगे, अध्ययन अध्यापन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद।